नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। गेहूं निर्यात पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, किसानों निर्यातकों को मिलेगा लाभ, होंगे आर्थिक रूप से सशक्त। मध्य प्रदेश में गेहूं निर्यात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसके बाद सीएम शिवराज ने गेहूं निर्यात पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाली गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति व्यापारियों और कंपनियों को की जाएगी। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण फसलों के लिए भी सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अव्वल हो गया है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं की गुणवत्ता भी काफी अच्छी रही, जिसे गोल्डन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गेहूं के आटे को भी एमपी वीट का नाम दिया जा रहा है। बरसात के लिए बिजली विभाग की बड़ी तैयारी, 900 कर्मचारियों की होगी भर्ती। बरसात में बिजली के उत्पादन के लिए कोयले की कमी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पावर जनरेटिंग कंपनी के कामों की समीक्षा के दौरान कहा कि जो तैयारियां इस मामले में हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट हर 15 दिन में दी जाए। बिजली उत्पादन को सही करने के लिए सभी विद्युत घरों को एक सही कार्य योजना भी बनाने का निर्देश जारी किए हैं। थर्मल विद्युत और जल विद्युत घरों के वार्षिक रखरखाव को अच्छे से करवाने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसी दौरान प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने यह जानकारी दी कि विद्युत कंपनियों में जूनियर इंजीनियर के पद पर 900 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और जल्द ही विभाग इसके लिए विज्ञापन भी जारी करेगा। मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षकों को दिया निर्देश, नया ऐप लॉन्च, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षकों को बड़े निर्देश दिए हैं। इस दौरान इंदर सिंह परमार ने कहा कि छात्रों के व्यक्तिगत निर्माण में अहम भूमिका निभाई जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वह हर क्षेत्र में जाकर छात्रों के साथ साथ पालकों को भी बाल अधिकार के प्रति जागरूक करें। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, मिलेगा लाभ, नवीन दिशा निर्देश जारी, जाने नई अपडेट। सरकार ने पेंशनर्स के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के मुताबिक सरकार द्वारा CGHS या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के तहत पेंशनर्स को बड़ा लाभ दिया जाएगा। केंद्र ने गुरुवार को CGHS के तहत OPD सुविधा का लाभ उठाने के लिए पेंशन भोगियों द्वारा विकल्प बदलने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी किए। मौजूदा निर्देशों के अनुसार CGHS के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहने वाले पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों के पास CGHS के तहत OPD सुविधा के एवज में 1000 रुपये प्रति माह के निश्चित चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने का विकल्प है। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार की बड़ी योजना, मिलेगा लाभ, जल्द पूरा करें ये काम। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने लाभार्थियों को एक और बड़ा मौका दिया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। लाभार्थी अब 30 जून 2022 तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द करें। दरअसल ऐसा नहीं करने से राशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 77 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कवर किया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी देश में कहीं से भी अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। वहीं यह योजना अब 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिसमें 77 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस तरह मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति मामले में अब हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में इंदौर खंडपीठ ने कहा कि भले ही बेटी की शादी हो गई हो या भी शादीशुदा हो, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार रहेगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद करोड़ों ऐसे आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति से वंचित हैं, उन्हें बड़ा फायदा मिला है। घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बुरी खबर, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी के दामों में 25% की बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, इस फैसले से आम आदमी को लगा बड़ा झटका। घर बनाने वाले लोगों का सपना होगा चकनाचूर, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 1,10,000 ऐसे लोकेशन चुने हैं जहां पर 25% तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। खासकर वह जगह ज्यादा महंगे होंगे जहां कलेक्टर गाइडलाइन की अधिक दर से रजिस्ट्री की जा रही है।
इन लोकेशन में 6000 प्रॉपर्टी ऐसी होगी जहां 5 से 25% तक रेट बढ़ाए जाएंगे। इस मुद्दे पर लंबे विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुसार इंदौर के 4750 में 745 लोकेशन और भोपाल में कुल 4113 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दामों में 10% से 25% तक शुल्क बढ़ाए गए हैं। नक्सलियों से निपटने के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट में होगा पेश। मध्य प्रदेश में अब नक्सलियों से निपटने के लिए नई तैयारी की जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ता तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए नक्सलियों से निपटना आदिवासी युवा ब्रिगेड तैयार करने की योजना शिवराज सरकार ने बनाई है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें 500 आदिवासी युवाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं आदिवासी युवाओं को शामिल कर उन्हें 25,000 महीना वेतन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। एमपी में मंत्रियों सहित अधिकारियों को सीएम शिवराज के बड़े निर्देश, कार्य में ना हो देरी, डैशबोर्ड होगा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली गई। इस बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि सरकार हमारे हिसाब से चलेगी, इसमें दिक्कत पैदा करने वालों को बदलने में देर हमें नहीं लगेगी। इसके साथ ही साथ बैठे हुए सीएम शिवराज ने अधिकारियों और मंत्रियों को भी बड़े निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों से लेकर गरीबों तक के पैसे उनके खाते में भेजें। इसके अलावा उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नल से जल योजना भली भांति पालन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नल लग गया लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंचा। राशन माफिया पर भी किसी तरह की रहम नहीं बरती जाएगी। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि जो भी लोग शासकीय योजना का पैसा खा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर में बसों पर सफर करना होगा महंगा, तैयारी में जुटा है विभाग। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर बुरी हो सकती है। दरअसल 30 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने वाले यात्रियों को 22% तक ज्यादा किराए का भुगतान करना पड़ सकता है। किराए में करीब 15% की वृद्धि अगले महीने से नजर आ सकती है। क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट विभाग ने किराए के नए रेट पर भी मंजूरी दे दी है, जिसे प्राइवेट बसों पर भी लागू किया जा सकता है। इसके कारण तेल की बढ़ती कीमतों को बताया जा रहा है। बता दें कि कुल 13 रूट में BCLL द्वारा 230 बसों को चलाया जाता है। कई बसें ऐसी भी हैं जो दूसरे शहर भी आना जाना करती हैं। फिर चेताया पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने, कहा शराब की दुकान पर फेंका गया पत्थर एक चेतावनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर साफ कर दिया है कि शराब की दुकान पर मारा गया पत्थर चेतावनी है। उमा भारती ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने 2 टूक में कहा कि शराब दुकान पर उठाया गया पत्थर एक चेतावनी थी और यह शुरुआत है। जनप्रतिनिधियों के लिए जिम्मेदारी निभाएं, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने निवाड़ी में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पत्थर जो उठाया गया वह प्रतीक है और पहला है, आखिरी नहीं। अगर उसे आखिरी बनाना है तो शराब के मामले में जनप्रतिनिधियों को बहुत अच्छा काम करना होगा। पार्षदों, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के अध्यक्षों व विधायकों को बेहद सतर्क रहना होगा। IAS नियाज खान को नोटिस जारी, द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट करना पड़ा भारी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर ट्वीट करने वाले IAS अधिकारी नियाज खान को आखिरकार नोटिस मिल गया। यह नोटिस उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। इस नोटिस में उनसे अगले 7 दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल अपनी बेबाकी और दमदार छवि के चलते अक्सर IAS नियाज खान चर्चा में रहते हैं। इस बार भी नियाज खान उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट किया। सरकार ने उनके इसी ट्वीट पर उन्हें नोटिस थमाया है। अब हरदा बनेगा इजरायल सरकार का सेंटर फॉर एक्सीलेंस, किसान सीखेंगे इजरायली खेती की तकनीक। प्रदेश के किसानों को उन्नत कृषि की इजरायली तकनीक की सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लेकर इजरायल एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए MOU के आधार पर चिन्हित स्थानों में परिवर्तन करते हुए मुरैना, छिंदवाड़ा के साथ हरदा को भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने वर्चुअली इजरायली दूतावास के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि हरदा को इजरायली खेती किसानी के तौर तरीकों पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाता है तो मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों के किसानों को इजरायली तकनीक का लाभ मिल सकेगा, जिससे वे खेती के घाटे की बजाय लाभ का धंधा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उद्यम क्रांति योजना का किया ऐलान, 50 लाख तक के लोन व ब्याज की सब्सिडी देगी सरकार।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर भाजपा के स्वागत समारोह में प्रदेश के लिए कई ऐलान किए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की। इसमें 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के लोन और 5 साल तक ब्याज की सब्सिडी का ऐलान किया। भोपाल में आयोजित भाजपा के स्वागत कार्यक्रम से वर्चुअली प्रदेश भर के भाजपा नेता जुड़े थे, जिन्हें संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने जो सरकारी योजनाएं बंद कर दी थी, उन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है। तीर्थ दर्शन योजना को अप्रैल से शुरू किया जा रहा है, तो संबल योजना भी फिर से शुरू की जा रही है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संबल योजना के नाम से जुड़वाने के लिए लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाएं और उनके नाम जुड़वाएं। आने वाले दिनों में शादी के मुहूर्त शुरू होने जा रहे हैं, जिनके लिए मध्य प्रदेश सरकार की कन्या विवाह योजना का फिर से लाभ शुरू किया जा रहा है। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 3 सिस्टम एक्टिव, 7 जिलों में बूंदाबांदी के आसार, 3 में लू का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदेशवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकेगी। हालांकि कुछ जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं नर्मदापुरम, खरगोन, खंडवा जैसे जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी के साथ गरज चमक होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो नीमच, मंदसौर, राजगढ़, गुना और टीकमगढ़ सहित निवाड़ी जिले में कहीं कहीं हल्की बरसात और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिले में तापमान में कोई कमी नहीं देखी गई है। इसके अलावा भोपाल और उज्जैन संभाग में सामान्य से विशेष रूप से अधिक तापमान देखने को मिला है।